दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सिलेबस में डिस्कस कर दिया आपको कितने चैप्टर और कितने यूनिट पढ़ने हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है अध्याय 1 प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में आज हम सिलेबस में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। ऐसे ही वीडियो और क्लास नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह 23 जून 1757 को हुआ था और यह भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाली पहली निर्णायक घटना थी। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। प्लासी युद्ध को केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम भी माना जाता है, जहां अंग्रेजों ने भारतीय दरबारियों और सैन्य अधिकारियों को अपने पक्ष में करके युद्ध के पहले ही परिणाम घोषित कर दिया था यानी कि सुनिश्चित कर दिया था। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की। इस युद्ध के माध्यम से कंपनी को पहली बार किसी भारतीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हुआ। यह युद्ध केवल एक सैन्य पराजय नहीं बल्कि भारतीय स्वाधीनता की राजनीतिक क्षीणता का प्रतीक था। सिराजुद्दौला जो युवा अवस्था में ही गद्दी पर बैठा था, अनुभवहीनता और दरबारी षड्यंत्रों के कारण कमजोर पड़ गया। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज अधिकारी न केवल सैनिक कुशलता से परिपूर्ण थे बल्कि कूटनीति और चालाकी में भी पारंगत थे ये लोग। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका आता है युद्ध के कारण, केसेस ऑफ बैटल। तो इसके जो कारण हैं युद्ध के, कौन कौन से कारण है इसमें उसे भी देख लेते हैं। तो प्लासी के युद्ध के पीछे कई गहरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। पहला कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों में बढ़ती कटुता थी। सिराजुद्दौला को यह स्वीकार नहीं था कि अंग्रेज बिना उसकी अनुमति के किलेबंदी करे, व्यापारिक गतिविधियों में विशेषाधिकार प्राप्त करे। दूसरा कारण था कंपनी द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का जो दुरुपयोग था, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। तीसरा प्रमुख कारण कूटनीति षड्यंत्र था, जिसमें मीर जाफर, अमीचंद, जगत सेठ और अन्य दरबारी शामिल थे। इन सभी ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचा था। चौथा कारण यह था कि कंपनी चाहती थी कि बंगाल पर उनका प्रभाव बढ़े और वे वहां के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण कर सके। इस प्रकार युद्ध के पीछे केवल सैन्य कारण ही नहीं बल्कि गहरी राजनीतिक साजिशें और आर्थिक हित भी जुड़े हुए थे। युद्ध का विवरण, तो डिटेल्स ऑफ बैटल इसका भी देख लेते हैं हम, युद्ध का विवरण क्या क्या है। तो प्लासी का युद्ध जो है यह 23 जून 1757 को हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जबकि सिराजुद्दौला स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिकों की थी, जबकि कंपनी की सेना मात्र 3,000 के आसपास थी, जिसमें भारतीय सिपाही भी शामिल थे। युद्ध की शुरुआत में ही मीर जाफर और उसके अनुयायियों ने निष्क्रियता प्रदर्शित की, जिससे नवाब की सेना कमजोर पड़ी। युद्ध में भारी वर्षा हुई और सिराजुद्दौला की सेना की तोपें भीग जाने के कारण निष्क्रिय हो गई। क्लाइव की सेना ने इस अवसर का लाभ उठाकर निर्णायक आक्रमण के अंततः सिराजुद्दौला भाग गया। कुछ ही दिनों में उसे पकड़कर मार डाला गया था सिराजुद्दौला को। यह युद्ध सैन्य से अधिक कूटनीति और मानसिक युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया था।
अब इसके क्या परिणाम हुए तो उसे परिणाम भी देख लेते। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। मीर जाफर को नवाब बनाया गया और उसने कंपनी को भारी मात्रा में धन दिया। इस युद्ध के बाद कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था न रहकर एक राजनीतिक शक्ति बन गई। बंगाल का जो प्रशासन था कंपनी के प्रभाव में आ गया। इसके राजस्व पर कंपनी का अधिकार स्थापित हो गया। नवाब अब नाम मात्र का शासन बन कर रह गया। इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने यह सीख लिया कि भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि कूटनीति, लालच और दरबारी राजनीति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। अंग्रेजों को यह चीज समझ में आ गया था। ऐतिहासिक महत्व क्या है तो ऐतिहासिक महत्व है इसका प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बना। इस युद्ध के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा और बंगाल कंपनी का वित्तीय आधार बन गया। युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय दरबारी जो थे राजनीति में एकता का अभाव और निजी स्वार्थ किस प्रकार विदेशी शक्तियों को बढ़ावा दे सकता है। इस युद्ध से अंग्रेजों ने यह सीखा कि भारत की विविधताओं और दरबारी संरचनाओं का लाभ उठाकर शासन करना संभव है। यही रणनीति आगे चलकर भारत के अधिकांश भागों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध हुई। तो यह चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।